बेटा आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट लिमिट्स। और लिमिट्स में देखो हम लोगों ने क्या किया है कि लिमिट्स को हम 3 तरीकों से जज कर सकते हैं, लिमिट्स निकाल सकते हैं। देयर आर 3 वेज। नंबर 1 वे इज न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है कि हम टेबल बनाएं और लिमिट्स को फाइंड आउट करें, और जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोग कर भी चुके हैं। दूसरा तरीका है ग्राफिकली, फाइंडिंग द लिमिट्स ग्राफिकली। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है। एक तो हम लोगों ने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है ग्राफिकली, और तीसरा जो तरीकाकार है वो है अलजेब्रिकली। सॉरी, AL। So there are 3 ways that we can find out the limits. Number 1 is numerically, यानी कि आप वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। लेट्स से f of x is equals to 2x स्क्वायर है एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 है। तो आप क्या करते हो कि लेफ्ट हैंड साइड से आते हो, और आप जब लेफ्ट हैंड साइड से आए थे यानी कि 1 को नेगेटिव साइड से जब आपने विजिट किया था तो आपने वैल्यूज पुट की थी 0.5, 0.7, 0.9, 0.99, 0.999। फिर जब आप राइट हैंड साइड से आए थे यानी कि 1 को राइट हैंड साइड से आप लोगों ने अप्रोच किया था तो आप लोगों ने लिखा था 1.8, 1.9, सॉरी 1.7, 1.3, 1.2, 1.001, 1.0001। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे, और आप लोगों ने इसके ऊपर सारे सवालात को हल भी कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है, वी विल स्टिल बी फाइंडिंग द लिमिट्स बट ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। सो लेट्स स्टार्ट। सो ग्राफिकली कैसे हम लिमिट्स को निकाल सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। अब जरा देखिएगा, आपके पास ये एक ग्राफ है। लेट्स से दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज अ ग्राफ। ग्राफ किस चीज का है मैं भी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सिंपल वी हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ये x है, आपको पता है कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये x जो है इसको 3 पे टच कर रहा है। ये देखो ये x जो है। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि f of x बराबर होता है y के, ठीक है। या इसको इस तरह अगर हम लिखें तो आपको बेहतर समझ आएगा। y इज इक्वल टू f of x होता है, और f of x आगे कोई भी फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x ओवर 2x whatever x1/2 समथिंग लाइक दैट। अब लेट्स से ये जिस भी चीज का फंक्शन है हमें उससे कोई गरज नहीं है इस वक्त। मेरा अब ये चीज यहाँ पे इसको टच कर, अब मेरा आप लोगों से क्या सवाल है जो हम पॉइंट समझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि यार ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है g of x, इस फंक्शन का नाम है g of x। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड g of x की क्या वैल्यू है। तो आप इस ग्राफ पर आओगे, आप देखोगे अच्छा 2 को मैं अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो ग्राफ है g of x का ये अप्रोच कर रहा है यहां से इधर 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 जा रहा है। तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जब हम 2 पे लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 3। तो मैं लिखूंगा कि व्हेनेवर यू गोइंग टू अप्रोच 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो g of x यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो 3 को अप्रोच कर रहा है। तो अब क्या हुआ, मैंने लिमिट फाइंड आउट कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली और ग्राफ को देख के फाइंड आउट किया। अब इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड g of x इज इक्वल्स टू, अब यहां से मैं अप्रोच, देखो अब 2 को मैं अप्रोच कर रहा हूं राइट हैंड साइड से, मैं अब यहां से उसको अप्रोच कर रहा हूं तो मैं जो मैं x को अप्रोच कर रहा हूं मेरे ये वैल्यूज आती जा रही है। जब मैं बिल्कुल 2 के करीब पहुंच गया तो आई कैन सी दैट आई विल बी रीचिंग 3। तो
तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड g of x इज ऑल्सो इज इक्वल टू 3. अब सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore the limit x tends to 2 f of x is also to 3. जी बेटा. सर कैन यू कम अगेन प्लीज सर, मेरा इंटरनेट का मसला था. यस बेटा बिल्कुल, मैं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और बिल्कुल ये उसका हम 8-10 सवाल करेंगे. जब तक आप लोग ओके नहीं हो जाओगे हम आगे अगला टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, कोई मसला नहीं. अच्छा, जिन लोगों ने ये इसको देखा है उनको बात समझ आ गई है कि ये क्या कह रहा है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर साइड? यस सर. जी बेटा, क्या सवाल है? कोई क्वेश्चन है? अभी तक तो नहीं है सर. वेरी गुड. अब चलिए, अब मैं एक और सवाल करता हूँ यहीं पे, ताकि आपके सामने पुराना सवाल भी रहे और ये नया सवाल भी हम कर लें. सो अब ये सवाल क्या कहते हैं? लेट्स से एक और क्वेश्चन है. वी हैव दिस क्वेश्चन. एक ग्राफ है और ये सर्कल है. ठीक है, लेट्स से दिस इज 5 एंड दिस इज 2 और ये हमारे पास h ऑफ x है. इस फंक्शन का जो भी इस फंक्शन की है ये h ऑफ x है. अब आपको इस सर्कल का मतलब अच्छी तरह पता है. और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब क्लास, आपने क्या करना है? इस ग्राफ को देखकर मुझे ये लिमिट x टेंड्स टू 5 h ऑफ x की वैल्यू निकाल के बताएं. आपने मुझे कहना है कि सर ये कौन सा मुश्किल बात है. इसमें हम सिंपल ये करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइंड हुई, एग्जिस्ट करती हुई और वो इक्वल हुई, तो वो जो उनकी वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी. तो आप क्या कहोगे? सर पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड h ऑफ x. अब मैं 5 को अप्रोच करता हूँ इस साइड से, यानी कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ. जब मैं 5 के करीब अप्रोच करूंगा तो मेरी जो कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है. तो ये हो गई 2. फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है आपने. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड h ऑफ x. अब आप 5 को अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड साइड से, यानी कि आप यहाँ से आ रहे हो, आप आ रहे हो करीब आ रहे हो, और जैसे ही आप 5 के करीब, बहुत ज्यादा करीब पहुंचते हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होती है वो 2 हो जाती है. वो 2 है. अच्छा, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा हो तो आपने ये ध्यान में रखना, जो कि हम लोगों ने टेबल बनाया था, जब हम बहुत करीब पहुंच जाते थे तो हमें अंदाजा हो जाया करता था कि अच्छा ये वैल्यू अप्रोच कर रहा है, अच्छा ये वैल्यू अप्रोच कर रहा है. उस वैल्यू के बहुत करीब हो जाता था. सेम विल बी हियर. ये इस 2 के इतना करीब हो जाएगा कि हम कहेंगे यार ये 2 ही है, और ये भी इतना करीब हो जाएगा कि हम कहेंगे ये 2 ही है. सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट. अब आपने सिंपल कहना है कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही है, आपको सामने देखो ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, एंड दे आर इक्वल, therefore the limit x tends to 5 h of x is equals to, जो हमारा इसका आंसर आया है 2 ही होगा. जी क्वेश्चंस प्लीज. जी बेटा, जो जिनका अभी नेट कनेक्ट हुआ था उनको भी समझ आ गया है. अभी हम और सवाल करेंगे, डो नॉट वरी, और इसको हम मुश्किल बनाते रहेंगे सवालों. क्लियर है सर? बेटा सर मेरे 2 क्वेश्चंस है. सर देखिए, पहले तो हमें ग्राफ तो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में. यस. हाँ, अच्छा. दूसरा सर देखें, जिस तरह आपने कहा, सर थोड़ा सा शीट नीचे करेंगे, मैं आप बताऊं. जी सर, जैसे आपने कहा कि लिमिट जो है
x अप्रोचेस टू 5 करिए, तो फिर सर आपने हमें जैसे अभी समझाया था कि हम इसको चेक करते जाएंगे और फिर इसको ये 2 पे आएगा, तो सर ये कैसे हम इसको चेक करेंगे? आप इसकी बात कर रहे हो या इस सवाल की बात कर सर सेकंड क्वेश्चन वाले की। रहे हो? इसकी बात कर, देखो आप जब देखो आपके सामने है ना, जब आप 5 को अप्रोच कर, जब आपका ग्राफ 5 पर आता है तो जो ग्राफ की वैल्यू है वो 2 आ जाती है। जी सर। जो y एक्सिस, देखो मैंने आपको बताया था कि y f ऑफ x बराबर होता है y के, ये y होता है। जी सर। तो जब ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये इस फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू 2 है। जब x 5 है तो y 2 है। और सर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 मेंशन होगा? हाँ, ग्राफ में ये चीज मेंशन होगी, ये वाली चीज। ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। और अभी हम नेट से भी ये 2 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा और वहां ठीक से है भी आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है, डू नॉट वरी बेटा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा, ये भी बात हो गई। ओके, अब हम आगे चले। जी सर। थैंक यू। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज, एक और ग्राफ है। अब मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि इसको मैं मुश्किल बनाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को आसान के अलावा मुश्किल भी समझ आए। एक्स आ गया, वाई आ गया। सर शीट थोड़ी नीचे करें, ये थोड़ी लेफ्ट। सर हाँ ठीक है। सही है। अच्छा, मुझे तो सब कुछ, चलो एनीवे। अच्छा, यहाँ पे अब लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, जिसमें घूमता फिरता आ रहा है ग्राफ। लेट्स से ये 6 है, ये आपका 2 है। ठीक है, ये आपका 6 ही है, x, और y जो है वो 3 है। मैं आप, अच्छा, ये जो हमारा पूरा जो फंक्शन था इसका नाम है m ऑफ x, ये पूरा फंक्शन है। अब मैं कहता हूं कि जनाब डियर क्लास, सर आप शीट थोड़ा नीचे लेके आए और बोलते हैं यार, अच्छा ठीक है, और थोड़ा सर, और थोड़ा। चलो बेटा आप बताओ। अब ओके है सर। अब ओके। अब बेटा देखो, लिमिट, मैं आपसे कहता हूँ, ये जहाज जरा चले थे, मैं आपसे कहता हूँ कि ये बताएं कि लिमिट x टेंड्स टू 6 m ऑफ x, मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या है। मुझे पहले बताएं कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। पहला सवाल तो ये, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू। ये 2 सवाल मेरे आपसे, ये दोनों सवाल इसमें एम्बेडेड है। मैं आपके पेपर में इस तरह आएगा कि जनाब लिमिट निकालें ये इसकी। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने कहना है ये कौन सा मुश्किल है, आपने लिखना है सॉल्यूशन। वी कैन फाइंड a limit x approaches to 6 m of x only if left hand limit and right hand limit exist and are equal. So left hand limit पहले हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, सर शीट ऊपर थोड़ा ले जाए। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड m ऑफ x। अब देखो,
जब हम 6 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि हम यहां से आ रहे हैं, जब हम 6 को अप्रोच कर रहे हैं तो हम यानी कि यहां से आ रहे हैं, जब हम यहां से आ रहे हैं तो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है 2, 2 Yes. लिहाजा x tends to 6 from left hand side is equals to 2। 2 अच्छा, हमें यानी कि हमारी लिमिट जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली वो एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट लिमिट लिखेंगे कैसे जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 6 फ्रॉम राइट हैंड साइड m ऑफ x। अब देखिए, अब जब हम राइट हैंड साइड से 6 को राइट हैंड साइड से आते हैं, यहां से आते हैं यहां से, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है 3। 3 तो राइट हैंड लिमिट इज 3। 3 इट ऑल्सो एग्जिस्ट। but लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड शुड बी इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दे आर नॉट इक्वल। तो अब मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, but left hand limit is not equals to right hand limit. Therefore, the limit x tends to 6, m of x does not exist. जी